नमस्ते दोस्तों। आज का जो टॉपिक आज से अपन सिलेबस का पहला चैप्टर नंबर एंड नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। नंबर एंड नंबर सिस्टम, इसमें अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों लेक्चर एक साथ कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो मराठी के लिए रहेगा उसको अलग से मैं बताऊंगा। तो इसमें नंबर और नंबर सिस्टम, इसका ये आज फर्स्ट पहला लेक्चर रहने वाला है। इसको नंबर्स को संख्या बोला जाता है हिंदी में, संख्या और संख्या पद्धति। इसे हिंदी में बोला जाता है संख्या और संख्या पद्धति। इसमें अलग अलग तरीके के जो नंबर्स रहते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो कैटेगरीज ऐसे करा जाता है। नंबर को फिर से दो कैटेगरीज, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, पर ना आपके सब सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ है। ये तो सीधा डायरेक्ट आपको 11-12 में पढ़ने मिलता है। तो रियल नंबर के अंदर इंटीजर्स, ये सिंपल आपको इंटीजर्स वगैरह के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें नंबर्स अगर कैटेगरीज करना चाहे तो ये मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ। नंबर को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है रियल नंबर्स और इधर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स और होता है इरैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में अपन इधर डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ कैटेगराइज करके बता रहा हूँ कि ये नंबर किस तरह से आते हैं। उसके बाद फिर रैशनल नंबर में आ जाएगा इंटीजर्स। रैशनल नंबर में आ जाएगा इंटीजर्स और इंटीजर्स में फिर से कैटेगरीज कर जाते हैं, अलग अलग टाइप के नंबर्स आते हैं, उनको बोलते हैं, समझ लो। सबसे पहले इधर इंटीजर्स में आ जाएगा होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर आएंगे इंटीजर्स में होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ये सब नंबर्स रहेंगे। उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके अंदर फिर से और आते हैं दोस्तों, जिसको और साथ में आएंगे उनको अपन पढ़ने वाले हैं। इधर ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं ये अपन आगे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने जस्ट ओवरव्यू आपको दिया हूँ कि किस तरह से ये नंबर्स को कैटेगराइज करा जाता है और किसके अंदर कौन से नंबर आते हैं। अब वन बाय वन समझते हैं। नंबर क्या रहेंगे? नंबर जिससे आप कोई भी संख्या को काउंट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो, ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे? नंबर। ऐसा मतलब ऐसी एक ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा आप किसी संख्या को मेजर कर पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? अपन नंबर्स बोलेंगे। तो वन बाय वन समझना चालू करते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर समझते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर्स।
तो ये रैशनल नंबर क्या, इनको क्या बोला जाता है वो समझते हैं। तो रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इनको हिंदी में परिमेय संख्या बोला जाता है। तो परिमेय संख्या कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होंगे, ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग का मीनिंग एक ही है। रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। अब ये p बाई क्यू क्या होता है, ये एग्जांपल से समझेगा दोस्तों। यहाँ एक कंडीशन ध्यान में रखना कि q, ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसको ध्यान में रखना, ये जो नीचे दिया रहता है इसको क्या बोलेंगे, मैं यहाँ अलग लिख के समझा रहा हूँ आपको। ये p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये जो ऊपर वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर, और जो नीचे में रहता है उसको डिनोमिनेटर। डी से डाउन याद रखेंगे दोस्तों, ये तो आपको ये याद रह जाता है कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, पर ये कंफ्यूजन में रहते हैं न्यूमरेटर ऊपर वाला है या नीचे वाला। तो इस टाइम पे आप डी से डाउन याद रखेंगे, डी से डिनोमिनेटर याद रखेंगे, और एन से डी से डाउन याद रह गया, डी से डिनोमिनेटर याद रह गया, तो जो बचा हुआ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेंगी वो p चलेगा, वो 0 1 2 3 4 कुछ भी चलेगा, पर q आपको 0 नहीं रखना है। ऐसे q अगर आपने कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में आपने 0 रखे हो तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होती है, इसलिए ये इस नंबर को वैलिड आना ही नहीं जाता है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद जैसे एग्जांपल, और साथ में ये नेवर एंडिंग डेसिमल के बाद, अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर डेसिमल नंबर क्या होंगे, डेसिमल नंबर इसके अलग से अपन एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पे बीच में आने के कारण ये थोड़ा समझा देता हूँ। कोई भी नंबर जो पॉइंट में आता हो, जैसे 4.5 है, 0.034 है, ये जो है यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे नंबर डेसिमल के बाद, जैसे ये नंबर देख रहे हो तो ये क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, ये भी नंबर रैशनल नंबर में आ जाएंगे। कैसे, इसको समझते हैं, देखिए उसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ दोस्तों। एक तो क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग चलेगा, रिपीटिंग इसी को कई रिकरिंग लिखा जाता है दोस्तों, रिकरिंग, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। तो बात क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर मतलब नंबर्स क्या होना चाहिए, रिपीटिंग एंड एंडिंग, साथ में वो नंबर क्या होना चाहिए, खत्म। ये मैंने जो लिखा दिया इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। अभी समझिए, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब ये 2/3 लिखा, तो ये कैसे है, p की जगह मैंने 2 रख दिया, q की जगह मैंने 3 रख दिया, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह मैंने 4/5 लिया, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। उसके बाद मैं अगर समझ लो 4 लिखता हूँ, तो बताइए कि ये रैशनल नंबर रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये भी नंबर दोस्तों, ये रैशनल नंबर रहेगा। क्यों, क्योंकि 4 के नीचे 4 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 से मैंने 4 को डिवाइड करा तो फिर से 4 ही है, इसलिए ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अब आपको कंफ्यूजन ये क्या रहेगा कि बताओ ये 0 रहेगा या नहीं रहेगा रैशनल नंबर। तो दोस्तों 0 भी रैशनल नंबर रहेगा, क्योंकि 0 के भी नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, और p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, ये भी क्या आ गया, p बाई क्यू के। देखो p इक्वल्स टू क्या है, 0, q इक्वल्स टू क्या है, 1। अपनी कंडीशन ये थी कि q 0 नहीं चाहिए, तो q 0 है ही नहीं, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर में भी
आएगा। उसके बाद देखो मैं लिख रहा 3.14, ये भी क्या रहेगा, एक रैशनल नंबर, ये भी क्या रहेगा, एक रैशनल नंबर। अब देखो ये तो ये इसके लिए ये सभी चीज़ें समझ में आ गई, ये अलग अलग एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है कि ये देखो मैंने लिखा था डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग एंड एंडिंग, है ना। तो देखो ये एंडिंग वाला यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 4 आ गया, यहाँ पे नंबर एंड हो गया, तो ये क्या हो गया, एंडिंग वाला। अब ये रिपीटिंग वाले क्या चीज़ है, तो रिपीटिंग वाले के लिए मैं ये वाला एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे इसमें क्या करना है, 2 को 3 से डिवाइड करना है, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम 0, यहाँ पे 0, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से 6 टाइम ये 18 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा 2, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 बार जाएगा, फिर से 18 आएगा, फिर से 2 बचा, फिर से 6 बार जाएगा, या 18 आएगा। तो ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी, मतलब ये भी नंबर क्या होगा, कंटिन्यूसली आगे 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 बढ़ते ही जाने वाला है, ये कहीं खास समाप्त तो होने वाला है नहीं। तो ऐसा नंबर जैसे इसी को क्या लिख सकता है, देखो दोस्तों समझिए, 0.66666 ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा। तो इसके ऊपर लिख सकता हूँ 6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर क्या लिख देंगे अपन, बार। तो ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये एक नंबर बन गया। तो यहाँ पे देखो 0.6 के ऊपर बार, तो ये मैंने ये जो लिखा था लाइन देखी, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग और रिपीटिंग एंड नेवर एंडिंग, रिपीटिंग एंड नेवर एंडिंग। तो ये कहीं खत्म हो रहा था क्या, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, देखिए ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी जो नंबर्स रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, रैशनल नंबर में आ जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से रैशनल नंबर वगैरह, रैशनल नंबर अच्छे से समझ में आए। अब इसी में देखते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, इसको रैशनल नंबर को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर मतलब कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं, ऐसे जनरली अपन आंसर देते हैं, जो रैशनल नंबर नहीं रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल, अपरिमेय संख्या बोलते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। इनको क्या, इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ऐसे ये कौन से नंबर होंगे, ये ऐसे नंबर होंगे जो नेवर रिपीटिंग, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नेवर रिपीटिंग, नेवर रिपीटिंग, नेवर रिपीटिंग, और क्या रहेगा, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। मतलब ये नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं होने वाले और खत्म भी नहीं होने वाले, और साथ में रिपीट भी नहीं होंगे, ये कंटिन्यूसली नंबर चेंज होते जाएगा। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो अभी बता देता हूँ। इरेशनल नंबर एक तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं होंगे, साथ में एंड भी नहीं होंगे। दूसरे ऐसे नंबर रूट के अंदर स्क्वायर रूट लिखते हैं अपन, स्क्वायर रूट ही लिख देते हैं, स्क्वायर रूट, ये सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो, प्राइम नंबर हो तो वो भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते, जैसे मैंने रूट के अंदर क्या लिखा 2, और ये प्राइम नंबर किसे बोलते हैं ये आगे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो ये जैसे रूट के अंदर मैंने 2 लिखा, तो इसकी वैल्यू जो रहेंगी वो रिपीट, मतलब एंड भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, इसलिए सब क्या रहेंगे, रूट के अंदर मैंने 5 लिख दिया, रूट के अंदर 7 लिख दिया, रूट के अंदर 17 लिख दिया, रूट के अंदर 19 लिख दिया, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके इरेशनल नंबर के। अब डेसिमल के बाद नेवर एंडिंग वाले, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 0.45 और इसके ऊपर बार दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 0.45 इसके ऊपर बार दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा 0.45 ये कंटिन्यूसली ऐसे चलते जाएगा।
तो इसको अपन इरेशनल नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, ऐसा नंबर जो रिपीट भी नहीं कर रहा, और क्या हो रहा है, साथ में रैंडमली कुछ भी नंबर आ जा रहा है, ऐसे नंबर को क्या कहलाएंगे अपन, इरेशनल नंबर। तो ये दो कैटेगरी में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर आते हैं। अब रैशनल नंबर में अपन देखेंगे, रैशनल नंबर में इंटीजर्स, रैशनल नंबर में क्या देखेंगे, इंटीजर्स, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इनको पूर्णांक संख्या बोला जाता है। पूर्णांक संख्या ये याद रखने के लिए कोई बड़ा आसान होगा, ये पूर्णांक संख्या मतलब इसके अंदर सभी नंबर आ गए, इसके अंदर सभी नंबर आ जाएंगे, सभी नंबर्स किसको छोड़ के, सभी नंबर आएंगे, किसको छोड़ के, डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाले नंबर्स को छोड़ के, फ्रैक्शन वाले नंबर को छोड़ के इसके अंदर सभी नंबर आ जाएंगे। अब फ्रैक्शन वाले और डेसिमल वाले तो ये समझ में आया, फ्रैक्शन वाले ये p/q के फॉर्म में जो लिखे थे 2/3, ये सभी नंबर को छोड़ के जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंटीजर्स। जैसे अपन जब नंबर लाइन बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, 1 2 3, जनरली ऐसे मेन नंबर आप क्या करते हो, नंबर लाइन पे शो करते हो, तो ये जो मेन नंबर आप शो कर रहे हो नंबर लाइन पे, ये सभी क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ये सभी जो नंबर्स रहेंगे उनको क्या कहेंगे अपन, इंटीजर्स कहेंगे। ये काफ़ी अच्छे आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इतने ये जो चीज़ें अपन ने डिस्कस करी। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते थे, जितने भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर साथ में 0 और पॉजिटिव नंबर, ये सब क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स में आ जाएंगे। तो ये इधर भी जाएगा दोस्तों इनफाइनाइट तक, और इधर भी इनफाइनाइट तक ये नंबर चलते जाएंगे। तो ये सब रैशनल नंबर के बारे में आपको अच्छे समझ में आ रही है, इरेशनल नंबर के बारे में समझ में, आपको इंटीजर्स के बारे में। अब देखते हैं होल नंबर, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। इंटीजर्स क्या था, पूर्णांक संख्या, फिर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या आएंगी। पूर्ण संख्या ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाते हो, और आगे इनफाइनाइट मतलब अनगिनत बोलते हैं, जिसको अनंत भी मराठी में अनंत बोलते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट तक जाते हो, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे अपन, होल नंबर। तो होल नंबर में एग्जांपल के तौर पे लिख सकता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 55 ऐसा, और भी आगे चलते जाएंगे 109, ये ऐसे इनफाइनाइट तक ये क्या चलते जाएंगे, होल नंबर। अब देखिए होल नंबर के बाद कौन सा, इसमें पूर्ण संख्या आ गई 0 1 2 3 ये सब। होल नंबर के बाद देखते हैं अपन इसी में नेचुरल नंबर, इसमें क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर कौन सा होता है दोस्तों, नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं नैसर्गिक संख्या। मतलब समझिए, इनको याद रखना कैसे, नैसर्गिक संख्या
नैसर्गिक मतलब ये नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट है। ऐसे नंबर जो कहाँ से शुरू होते हो, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो और कहाँ तक चले, इनफाइनाइट तक जाते हो, इनफाइनाइट तक जो नंबर रहेंगे उनको क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। तो इसके एग्जांपल को ऐसे 1 से स्टार्ट होंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 44, उसके बाद 99, ये ऐसे आगे तक भी कंटिन्यूसली ये चलते जाएंगे। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस था, सिर्फ यहाँ पे जीरो को छोड़ दिया गया है, नेचुरल नंबर में यहाँ जीरो आया। देखो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, पहले नेचुरली प्रेजेंट थे, समझ लो 1 2 3 4 5 ये यहाँ से, पर ये कहीं ना कहीं कंप्लीट नंबर नहीं लग रहे थे, इसलिए फिर जीरो की इन्वेंशन करा गया और यहाँ से ये कंप्लीट क्या हो गए नंबर, इसलिए इनको पूर्ण संख्या भी बोला गया ये। और होल का मतलब होता है समझ लो गोला, होल मतलब एक तो होल मतलब होल मारते तो समझ लो, याद रखिए उसके हिसाब से होल मतलब गोला होता है। और जीरो भी कैसे दिखता है, गोले जैसा समान, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। और नेचुरल नंबर कैसे याद रखेंगे, नेचुरली प्रेजेंट क्या था 1 2 3 4 5, और ये बाद में जीरो आने से ये पूर्ण संख्या बन गई और इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। और इसमें देखो इंटीजर्स में क्या हो गया, ये माइनस माइनस डाल दिए तो ये क्या बन गया, पूर्णांक, इससे एक्स्ट्रा चीज हो गई, तो इस तरह से ये याद रखेंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद देखिए, नेचुरल नंबर के बाद आपको देखना है इवन नंबर्स। अब इवन नंबर किसको बोलेंगे, इसको बोला जाता है सम संख्या, इसको बोलते हैं सम संख्या। अब सम संख्या, इसकी दो तरीके से डेफिनेशन याद रखेंगे कि इवन नंबर किसको किसे बोला जाएगा, इसको दो तरीके से याद रखेंगे इवन नंबर किसे कहते हैं। तो एक तो ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में, ऐसे नंबर बोले या संख्या, ऐसे नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस में क्या हो, 0 2 6 8, यहाँ से 4 छूट गया, सीक्वेंस में लिखते हैं 4 6 8, इनमें से कोई तो भी एक नंबर हो जाए, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इवन नंबर। दूसरे तरीके से और क्या बोला जाता है, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या याद रखेंगे, ऐसे नंबर जो किससे, 2 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को भी क्या बोलेंगे, डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को भी क्या बोलेंगे अपन, इवन नंबर। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है, एग्जांपल लेते हैं और दोनों से मैं कंपेयर कराते हुए बता रहा हूँ। जैसे ये 0 2 4 5 6 0 2 4 6 8 10, ये तो आ ही जाएंगे, 0 देखो इसके यूनिट प्लेस में, उसके बाद 2 आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, उसके बाद 44 लिखा मैंने, 58 लिखा, उसके बाद 1 4 0 5 8 लिखा, या फिर इसको 4 कर देते हैं दोस्तों। तो देखो ये नंबर का यूनिट प्लेस मतलब राइट साइड से जो पहला नंबर आता है उसको क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेस। तो यहाँ देखिए इनमें से कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं, तो इनमें देखो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इनमें से है, तो ये नंबर की क्या पहचान होगी, ये इवन नंबर कहलाएगा। इस नंबर में भी देखिए यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है, 8, तो ये भी क्या कहलाएगा, इवन नंबर। इस नंबर में देखिए यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है, 2, तो ये भी इवन नंबर। तो ये यूनिट प्लेस की इवन नंबर की पहचान रहेगी कि वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर की यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 में इनमें से कोई तो भी एक नंबर होना चाहिए। तो ये अब देखो, अब इवन ऑड नंबर कौन से होंगे, जो इवन नंबर नहीं रहेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, ऑड नंबर्स। अब ये ऑड नंबर कौन से, इनको बोलते हैं विषम संख्या, इनको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब ये विषम संख्या कौन सी होंगी, ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में
ऐसे नंबर जिसके 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 यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई तो भी एक संख्या है। यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 में से संख्या हो ऐसे इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑड नंबर। या फिर सिंपल सा इसकी पहचान ये रहेगी कि जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर। तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं यहाँ दोस्तों, ये 1 तो रहेगा ही, 3 भी रहेगा ही, 5, 7 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 11, उसके बाद रैंडमली एग्जांपल लेते हैं 23, 55, 9, 9, 7, 4, 0, 0, 1, 1। ये सब क्या होंगे, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो या छोटी से छोटी संख्या, ये सब क्या रहेंगे, ये सब क्या रहेंगे, ये विषम संख्या रहेंगे, ऑड नंबर्स रहेंगे दोस्तों। ये सब क्या रहेंगे, ऑड नंबर्स रहेंगे। इसके बारे में आप समझ में आ गया कि ये इवन नंबर, जो इवन नंबर है वो ऑड नहीं, और जो ऑड नंबर है वो इवन नंबर नहीं। इस तरह से आपके इसकी पहचान रहेगी। तो ये यहाँ तक अपन आज देख लिए दोस्तों, ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी ये ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएंगी, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से समझना है। इसके बाद का जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।